श्री कृष्ण के जन्म से लेकर देह त्याग तक भगवान कृष्ण के जीवन की लगभग हर घटना में कोई न कोई सूत्र है। युद्ध भूमि पर दिए गए गीता का उपदेश संसार का श्रेष्ठतम ज्ञान माना जाता है। मैनेजमेंट मास्टर कहे या जगत गुरु, गिरधारी कहे या रणछोड़, भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी कहानियाँ। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया तो वह है कृष्ण। कर्म से लेकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्हीं ने बताया। संसार से वैराग्य के सिरे को नकारा, कर्म का कोई विकल्प नहीं ये सिद्ध किया। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूँ, जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, और जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी। दोनों ही परिस्थितियों में मेरा आना निश्चित है। वैसे तो कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिसे सैकड़ों हजारों बार कहा सुना जा चुका है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान है। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच हुआ। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही तो होती है। अगर दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी हम अपने लिए कुछ न कुछ बेहतर निकाल पाएंगे। ये कृष्ण हमें सिखाते हैं। गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना सफल हुआ। श्री कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है। जरूरत है नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान भी। आवश्यकता हमारी है, हम उनके जीवन से क्या लेना चाहते हैं। कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ा या सुने जाने वाले पात्र नहीं है, वो चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देवता हैं। कृष्ण से सीखे कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाया, जो अगर व्यवहार में उतार ली बातें तो निश्चित मिलेगी सफलता। शुरू से अंत तक जीवन संघर्ष ही तो है। कारागार में जन्मे कृष्ण पैदा होते ही रात में यमुना पार गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पूतना मारने आ गई। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष देह त्याग से पहले द्वारिका डूबने तक रहा। श्री कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हो तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौती से बच नहीं सकता। श्री कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उनके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से नहीं परेशानियों से जीत सकते हैं। स्वस्थ शरीर ही विजय है। श्री कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा। आज भी लोग भोग लगाते हैं, लेकिन ये संकेत कुछ और है। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो इंसान युवा होकर वीर बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ध्यान देने की जरूरत है। ये पेरेंटिंग के दौर में गुजर रहे युवा के लिए बड़ा मैसेज है। अपने बच्चों को ऐसा खाना दे जो उनको बल दे। सिर्फ स्वाद के लिए ही ना खाए, तभी तो वो बड़े होकर सवे और समाज को सही दिशा में ले जा पाएंगे। पढ़ाई किताबी ना हो, रचनात्मक हो। श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपनि ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है कि 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं भी सीखी। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाओं कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा है। बच्चों में कोरा ज्ञान न भरे, उनकी रचनात्मकता के लिए नए आयाम मिले, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो। रिश्तों से ही तो जीवन है, बिना रिश्तों के कुछ नहीं। श्री कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको उन्होंने अपने मन से माना। अर्जुन से वे युवावस्था मिले, ऐसा महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा। सुदामा हो या उद्धव, कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उनका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए श्री कृष्ण ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और रिश्तों के लिए कई लड़ाइयाँ जीती भी। उनका सीधा सा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही तो हैं। अगर किसी के पास रिश्तों की थाती नहीं तो इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है। इसलिए अपने रिश्तों को दिल से जिए, दिमाग से नहीं। नारी का सम्मान समाज के लिए जरूरी। राक्षस नरकासुर का आतंक था। करीब 1600 महिलाओं को उसने अपने महल में कैद किया था। महिलाओं से बलात्कार में उसे सुख मिलता था। श्री कृष्ण ने उसे मारा, सभी महिलाओं को मुक्त कराया, लेकिन सामाजिक कुरीतियां तब भी थी। उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। खुद उनके घर वालों ने उसे दूषित मानकर त्याग दिया।
ऐसे में कृष्ण आगे आए, सभी 1600 महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया, समाज में उन्हें सम्मान के साथ रहने के लिए स्थान दिलाए। श्री कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बनाया, उनके सम्मान के लिए तत्पर रहे। पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए लड़ी गई। सो आप कृष्ण भक्त हैं तो अपने आसपास की महिलाओं का पूरा सम्मान करें। कृष्ण की कृपा प्राप्त करने का यह सरलतम मार्ग है। आपके मतभेद अगली पीढ़ी के लिए बाधा न बने। कम ही लोग जानते हैं कि जिस दुर्योधन के खिलाफ कृष्ण ने आजीवन पांडवों के साथ दिया, उसकी मौत का कारण भी कृष्ण की कूटनीति बनी। जो दुर्योधन रिश्ते में कृष्ण का समधी था, कृष्ण के पुत्र शाम ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का अपहरण करके उससे विवाह किया था, क्योंकि लक्ष्मणा शाम से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दुर्योधन खिलाफ था। शाम को कौरवों ने बंदी बनाया था। तब कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया था कि हमारे मतभेद अपनी जगह है, लेकिन हमारे विचार हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बननी चाहिए। दो परिवारों के आपसी झगड़े में बच्चों के प्रेम की बलि न चढ़ाई जाए तो ही अच्छा है। कृष्ण ने लक्ष्मणा को पूरे सम्मान के साथ अपने यहाँ रखा। दुर्योधन से उसका मतभेद हमेशा रहा, उन्होंने उसका प्रभाव कभी लक्ष्मणा और शाम की गृहस्थी पर नहीं पड़ने दिया। शांति का मार्ग ही विकास का रास्ता है। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के पहले शांति और समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे। श्री कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक वहाँ शांति न हो, फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन। शांति से ही सुख मिलता है, साधनों से नहीं। हमेशा दूरगामी परिणाम सोचे। महाभारत में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये समय भविष्य के लिए तैयारी करने का है। महादेव शिव, देवराज इंद्र और दुर्गा की तपस्या करने को कहा। श्री कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए, वो पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल और कवच पांडवों की जीत के आड़े आएंगे, ये भी वे जानते थे। उन्होंने हर चीज पर बहुत दूरगामी सोच रखी। कोई भी फैसला तात्कालिक आवेश में नहीं लिया। हर चीज के लिए आने वाली पीढ़ी तक सोचा। यही सोच समाज का निर्माण करती है। हर परिस्थिति में मन शांत और दिमाग। पांडवों के राजसूय युग में शिशुपाल कृष्ण को अपशब्द कहता है। छोटा भाई था लेकिन मर्यादा तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी, कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन कृष्ण शांत थे, मुस्कुरा रहे थे। शांति दूत बनकर गए दुर्योधन ने अपमान किया, कृष्ण शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर है और मन शांत है, तब हम कोई भी सही निर्णय ले पाएंगे। आवेश में हमेशा हादसे होते, ये श्री कृष्ण सिखाते। विपरीत परिस्थिति में भी कभी भी विचलित नहीं होने का गुण कृष्ण से बेहतर कोई नहीं जानता। लीडर बने, श्रेय लेने की होड़ से बचे। कृष्ण ने दुनिया भर के राजाओं को जीता। जहाँ ऐसे राजाओं को राज था जो भ्रष्ट थे, जैसे जरासंध, लेकिन कभी भी किसी राजा का सिंहासन नहीं छीना। कृष्ण ने पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा को मारकर उनका शासन खुद लिया हो। जरासंध को मारकर उसके बेटे को राजा बनाया, जो चरित्र का अच्छा था। सभी जगह ऐसे लोगों को बैठाए जो धर्म को जानते थे। कभी किंग नहीं बने, हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे। महाभारत के युद्ध में भी खुद हथियार नहीं उठाया, पूरा युद्ध कूटनीति से लड़ा। पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय भीम और अर्जुन को दिया। इसलिए श्री कृष्ण को आज भी महान कहा जाता है। उनके ज्ञान की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है।